हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर सब्ज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान एक अजीब किस्म की हालत से गुज़र रहा है, एक मुश्किल सिचुएशन से गुज़र रहा है और इसके साथ-साथ जो है फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। एक तरफ इमरान खान साहब खड़े हैं और वो कभी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को बुरा भला कह रहे हैं, तो कभी किसी और को। और ख़ैर अपोज़िशन की तो हम बात नहीं करते, वो तो अपोज़िशन तो ख़ैर अब वो नहीं है, वो हुकूमत में है। लेकिन मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जेवाई हो मौलाना फजल रहमान की, या कोई और पार्टी हो, उसको वो आड़े हाथों लेते हैं, गालम गलोच, बुरा भला सब कुछ कहते हैं। इसके साथ-साथ नई हुकूमत आने के बाद उम्मीद हो चली थी कि हालात शायद बेहतर हो जाएँगे, और बेहतर इन द सेंस कि इकॉनमी एकदम से नहीं ठीक होगी, ये मुझे भी पता है और बाकी सारे लोगों को पता है। लेकिन क्योंकि हमने अपनी ऐसी पॉलिसी और ऐसी डायरेक्शंस शुरू करा देनी है, जिससे हालात में बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। डिटेल में जाएँगे कि इंडिया के साथ हम तिजारत क्यों नहीं कर रहे, वजूहात क्या है। एडीपी, एशियन डेवलपमेंट बैंक से हम $2.5 अरब का लोन ले रहे हैं। आईएमएफ के साथ हमारे मुज़ाकरात हो चुके हैं, और क्या चीज़ें रहती हैं तफसील में बात करेंगे। लेकिन उस डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बात हम इस वक्त कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के हवाले से, और इसके साथ साथ होने वाली नई हुकूमत, तो खैर अब नहीं कहेंगे, महीने से ज़्यादा जो है उनको हो चुका है। क्या करना चाहता है पाकिस्तान? मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान कोई बिल्कुल ही वो बैठा है और वो कह रहा है कि नहीं जी बस आप हमारे साथ ट्रेड एंड बिजनेस शुरू कर दें क्योंकि हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। उनको शायद इतनी ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो। लेकिन हमें उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसकी वजूहात क्या है। इस वक्त हम एक तो जिसे कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है, शॉर्ट ऑफ मनी है, हम इस वक्त जेब में पैसे कम है। तो हम बजाय इसके, और ज़रूरत है क्योंकि हमने 220 मिलियन पॉपुलेशन को पालना है, उनको रोटी देनी है, उनको रोटी भी चाहिए, उनको बाकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो भी चाहिए। उसमें हम हिंदुस्तान से क्या हेल्प ले सकते हैं? हिंदुस्तान के पास वाफ़र मिक़दार में एक जिसे कहते हैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा व्हीट मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स हैं, वो मौजूद हैं, और बेशुमार चीज़ें हैं, मेडिसिन्स हम ऑलरेडी उनसे लेते हैं। तो क्यों नहीं हम इस वक़्त ये फ़ैसला कर पा रहे हैं कि यार बजाय इसके कि एक की मिन्नत करो, दूसरे की मिन्नत करो, तो करीब से हम ये चीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? ज़िद है, या ये है कि जी हमारा दुश्मन मुल्क है, या हमारे एस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला है। लेकिन इन तीनों चीज़ों में मुझे एक भी चीज़ ऐसी नहीं लगती इस वक़्त। आपस में शहबाज शरीफ साहब और मोदी जी ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी, और मैं ये नहीं कहता कि कोई एकदम से उनकी बातचीत शुरू हो जाएगी और सारा कुछ, बट द थिंग इज कि सिग्नल्स ऐसे आ रहे थे और सिग्नल ऐसे आ रहे हैं कि चीज़ें होंगी। अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इस वक्त मुझे सच ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि एलओसी की जो सिचुएशन है, 1 साल से हमने देखा, 1 साल से ऊपर हुआ, वहाँ पर एक गोली नहीं चली। तो इसका ये मतलब है कि वहाँ से भी चीज़ें बेहतर हुई हैं। फिर मतलब रही बात बिजनेस एंड ट्रेड की, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त वो लोग इसको मना कर रहे हैं। कौन लोग हैं जिनकी वजह से हम इस तरफ नहीं जा रहे हैं? ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट डिबेट है। मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब के नरेंद्र मोदी जी से अच्छे ताल्लुकात थे और अच्छे ताल्लुकात हैं। उनकी मदर की डेथ हुई थी तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको लेटर लिखा था, और पाकिस्तान में और किसी को मेरे ख्याल ये चीज़ नहीं वो इम्पोर्टेंस देते जो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को देते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। फिर क्या वजूहात हैं कि ये हम इन चीज़ों से मतलब मैं कहूँगा किनारा-कश इख्तियार की हुई है, या क्या है? इस वक़्त हम एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, और कभी हम एक को मतलब हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी दूसरे की उँगली पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा? श्रीलंका की सिचुएशन हमारे सामने है। इस वक़्त
डॉलर के रेट जो है 193, 194 और ओपन मार्केट में इससे भी कई ज़्यादा में ट्रेड कर रहा है। तो बजाय इसके कि हम ये देखें कि यार यूक्रेन की सिचुएशन सही होगी तो हम वहाँ से गंदम लेंगे, अमेरिका से जब हम गंदम लेते हैं तो वो ऑलरेडी हमें बहुत महंगी पड़ती है। अगर वो हमें सस्ती भी लेट सपोज देते हैं, ऑयल तो नहीं देता, अगर देते भी हैं तो वो फिर भी हमें वो महंगी इस वजह से पड़ेगी कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन अमेरिका से पहुंचने में मेरे ख्याल कम से कम भी 2 माह लगते हैं उस शिप को पहुंचने में पाकिस्तान। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो वजूहात हैं कि हमें मेरे ख्याल में अगर जो भी इसके अंदर रोड़े अटका रहा है, मुझे नहीं पता कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वो हैं तो यकीनन हेड ऑफ द स्टेट अगर वही हैं तो मेरे ख्याल में ये उनका मसला है, ये उन्हीं को सॉर्ट आउट करना है। और इस वक्त एक जिसे कहते हैं कि डिसीजन लेना पड़ेगा, क्लियर डिसीजन, क्योंकि एक जिसे कहते हैं कंफ्यूजन नजर आ रही है, बड़ी क्लियर नजर आ रही है कंफ्यूजन हमें। इसी कंफ्यूजन की वजह से हमें इमरान खान साहब ने डबोया है 3.5 सालों में और हम इस लेवल पे पहुंचे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे काम इमरान खान साहब के, लेकिन अगर हम उनके लोन्स की बात कर लें तो जितना 75 मतलब 73 या 72 सालों में 72 ईयर्स में लिया गया था, उसके डबल इमरान खान साहब ने 3.5 सालों में लिया है और उसके बदले कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट और ऐसी चीजें नहीं की। और यही नरेंद्र मोदी जी को बुरा भला कहना, गालम गलोच करना, ये करना वो करना, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अपना काम कर रहे थे और अपना काम कर रहे हैं, अपनी पॉलिसी लेके चल रहे थे और अपनी पॉलिसी लेके चल रहे हैं। दुनिया उनको रिस्पेक्ट करती है, दुनिया उनकी बात सुनती है, दुनिया उनकी आवाज सुनती है, दुनिया उनके साथ जुड़ना चाहती है। ये सारी चीजें चल रही हैं, फिर हम क्यों नहीं ये कर सक रहे? मेरे ख्याल में इस वक्त बजाय इसके कि हम इधर उधर देखने की बजाय हमें क्लियर पॉलिसी लेके आनी चाहिए कि हाँ, चीन और हिंदुस्तान के बीच में भी झगड़ा है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में भी ये मसाइल रहे हैं और शायद अभी रहेंगे, लेकिन क्यों ना ट्रेड एंड बिजनेस क्यों नहीं हो सकता? होता है चीन और अगर हिंदुस्तान के बीच में हो सकता है तो हमारे और हिंदुस्तान के बीच में भी हो सकता है। और इस वक्त मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूं कि इस वक्त ज्यादा परेशानी हमें है। हम उनको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमने शायद थोड़ी बहुत कोशिश की भी होगी, लेकिन अगर वो आवाज नहीं सुनी जाती तो यार बजाय इसके क्या वहां पे आप अपनी एनर्जीज को जाया करें कि यार कश्मीर को हमने ये करना है तो फलां को हमने वो करना है, तो ये करना है वो करना है। वो अपनी जगह इश्यूज हैं, लेकिन ये डिस्प्यूट्स दुनिया के दूसरे ममालिक के बीच में भी है, लेकिन उनके बीच में कारोबार भी चल रहा है। तो हमारे बीच में क्यों नहीं? ये डिस्प्यूट्स होते हुए क्यों कारोबार नहीं चल सकता? और इस वक्त क्योंकि सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। अभी इस हुकूमत को आए हुए तकरीबन ऑलमोस्ट 1 महीना और 2 दिन हुए हैं। इनके ऊपर भी हम वो नहीं डाल सकते ब्लेम, लेकिन क्योंकि ये कह के आए थे कि हमारे पास इसका हल है, या तो इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, अगर वो करवाने उसकी भी एक क्लियर पोजीशन होनी चाहिए कि भाई आफ्टर 6 मंथ वी आर गोइंग फॉर इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, या फिर ये कहना है कि भाई हम सारे बैठ रहे हैं और हमने इकोनॉमी को और अपने रिफॉर्म्स करने और उसके बाद उसके साथ इंडिया के साथ तिजारत हो, रशिया के साथ तिजारत हो, अमेरिका के साथ हो या दुनिया के किसी और मुल्क के साथ हो, हम हर उस दुनिया के मुल्क के साथ कारोबार करेंगे जिससे हमें फायदा मिल रहा हो या जिससे हमें कोई चीज जो हम दूसरी दुनिया के मुल्क से महंगी खरीद रहे हैं वो उससे कम पैसों में और जल्दी हमें मिलती है, तो हम उस तरफ जाएंगे। एडीपी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से $2.5 अरब आयशा गौस पाशा साहिबा बड़ी तगड़ी फाइनेंस की जो एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर साहब की, नो डाउट अबाउट इट कि बड़ी काबिल खातून है। लेकिन इस वक्त हमें ठीक है अर्जेंसी में हमें ये चीज़ें करनी पड़ेगी, हमें IMF से भी जिस मर्जी शराइत पे हो हमें पैसे लेने पड़ेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेने पड़ेंगे या बाकी जो हमारे मतलब सऊदी अरेबिया या जैसे इस तरह के दूसरे ममालिक हैं उनसे भी हमें पैसे पकड़ने पड़ेंगे। लेकिन कब तक? क्या मुल्क इसी तरीके से चलाया जाता है जिस तरीके से हम पाकिस्तान को चला रहे हैं? और क्या वजूहात हुई? मैं एक चीज करूंगा, सारी चीजें अगर हम पॉलिटिशियंस के ऊपर डालेंगे तो ये भी गलत होगा। उसकी वजह यह कि 33 ईयर्स जो हमारे ऊपर फौज ने रूल किया उसका जवाब कौन देगा?
یہ بھی ایک ان کا ایک چیز ویلڈ ہے پولیٹیشنز کا کہ بھئی آپ نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا، آپ ہمیں ہمارے کام میں انٹرفیئرنس کرتے رہے، آپ ہمیں دباتے رہے، ہمیں ڈنڈے کے زور پہ ہمیں ڈراتے رہے. یہ ساری چیزیں ایک تلخ حقیقت ہے، ایک جسے کہتے ہیں کہ بٹر ریالٹی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے. لیکن جنرل بابر افتخار صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے. بہت اچھی بات ہے، اور میرے خیال میں ان کو کہنا چاہیے کہ یار پہلے اگر جو کچھ ہوا اس کے لیے بھئی بس ٹھیک ہے، ہمیں چھوڑ دو، معافی دو، یا جو بھی کرنا ہے ختم کرو یہ کہانی، آگے سے نیا سفر کا آغاز کرو. یہ کرنا پڑے گا، ورنہ دنیا کے ایسے ممالک کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. سری لنکا کی ابھی کی مثال ہے کہ وہاں پہ کیا چیزیں چل رہی ہیں، جلاؤ گراؤ، مطلب کیا کچھ ہے، تشدد، سب کچھ چل رہا ہے اس وقت. اور اس کے پیچھے ایک چیز ہے، دیٹ از اکانومی. ہم جو مرضی کہہ دیں، ایٹم بم، فلاں بم، ڈمکا بم، فلاں میزائل، یہ میزائل، وہ میزائل، کب تک وہ چیزیں ہمیں بچائیں گی اگر ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے؟ آج سری لنکنز کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے تو وہ لوگوں کے جو محلات ہیں اس کے اوپر چڑھ دوڑ رہے ہیں اور ان کو جلا رہے ہیں. پھر اسی طرح پاکستان میں بھی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے جب آپ بھوکے ہوں گے تو آپ کچھ بھی کریں گے. کرائم ریشو پہلے ہی بڑھ چکا ہے. کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، پشاور ہو، کوئٹہ ہو، جتنے بھی بڑے شہروں کی بات کی جائے وہاں پہ یہ چیز بڑھ رہی ہے. اور اس کے پیچھے ہم دو چیزیں ہیں، ایک ہمارے پاس اکانومی، بے روزگاری ہے، سیکنڈلی ہمارے پاس پھیلتے ہوئے بڑے بڑے شہر ہیں جس کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور ہماری نو ڈاؤٹ پاپولیشن بھی جو آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے، اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یار لاہور کا اینڈ کہاں پہ ہوگا، اسلام آباد کا اینڈ کہاں پہ ہوگا، کون سا بارڈر ہے اسلام آباد کا، کسی کو نہیں پتا. کراچی کا بارڈر کون سا ہے، حیدرآباد کا بارڈر کون سا ہے، کوئٹہ کا بارڈر کون سا ہے، ملتان کا بارڈر، فیصل آباد کا بارڈر، پشاور کا کون سا بارڈر ہے، ہمیں نہیں پتا. پھر وہاں کی پولیس، اور اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں اس طرح کے ایلیمنٹس کو. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں اگر نہیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ والی کہانیاں کہ جی پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے اور ہم اس کو اچھے دور میں لے کے آئیں گے، صرف ایک کہانی ہے جو 75 سال سے 75 ایئر سے ہمیں سنائی دے رہی ہے. ہمارے باپ دادا نے سنی، اب ہم سن رہے ہیں، اور غالباً ہماری آئندہ کی نسلیں سنیں گی. لیکن کب تک، یہ اس کے اوپر ہمیں سوچنا ہے. اور میرے خیال میں بڑے دل کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، کوئی ناک نہیں کٹتی. ہم ادار مانگتے ہیں لوگوں سے، وہاں اگر ہماری ناک نہیں کٹتی تو ہندوستان کے ساتھ کام کرتے ہوئے، ہندوستان کے ساتھ وہاں سے گندم خریدنے میں ہماری ناک نہیں کٹے گی. یہ بالکل کلیئر ہے، یہ میں بالکل اوپنلی یہ بات بتا رہا ہوں. خیر اینی وے، قرضوں پہ نہ گھر چلتا ہے اور قرضوں پہ نہ ملک چلتا ہے. اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، آپ کو کمانا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کا گھر چلتا ہے اور تب جا کے آپ کا ملک چلتا ہے. خیر اینی وے، ایک نیوز اپ ڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. ملتے ہیں کسی اور نیوز اپ ڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.